तो वो रोड निकाले, तो कनेक्टिविटी करनी है। वरना अगर खाली बातें करनी हमने ये काम किया, हमने ये काम किया, ये काम मौजूदा हुकूमत का था। जो इस वक्त मौजूदा 7 साल 8 साल जिस हुकूमत की यहाँ पे हुए 2014 से ये काम कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं जी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। अरे कौन से अच्छे दिन है यार? ये अच्छे दिन है कि लोग रो रहे हैं, लोग इन चीज़ों के रो कि तब से मतलब 10 साल या 15 साल से मतलब ये लोग रो रहे हैं एक मामूली से 300 मीटर के लिए। ये लोग मतलब कहाँ तक पहुँचे। आज देखो निज़ाम देखो ना इनका क्या है। अफसर को बोलते हो, अफसर को मतलब आने के लिए राज़ी नहीं है। ये कौन से तरीका है, ये कौन सा निज़ाम है आज? सर इसी में मेरा एक सवाल मेरा बन रहा है आपसे। तो मैं बताना चाहूँगा कि 14 साल अगर हमारे यहाँ पर बीजेपी रही, तो इसके बावजूद 70 साल हमारे यहाँ पर कांग्रेस भी रही, तो उस टाइम ये जो काम थे तो ये क्यों पेंडिंग थे? सर कुछ नाकामियाँ देखी तो लोगों ने एक विकल्प चुना जो हमारे पास उस वक्त बीजेपी खुल के वोट दिया। बोला वोट किसको देना जी? बीजेपी को वोट देना। अब जब लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, अरे वो उनसे मांगते क्या है? बीजेपी से मांगते क्या है? मौजूदा हुकूमत उनसे कोई ये नहीं बोलते तुम मुझे 15 लाख दो। वो सबको पता था 15 लाख किसी को नहीं मिले, वो एक चॉकलेट था, वो एक जुमला था। वो 15 लाख उनसे नहीं मांग रहे थे। अरे वो गरीब लोग उनसे खाना मांगता है। वो कहता मुझे सिर्फ 3 टाइम का खाना मिले, मुझे मजदूरी मिले, मुझे किसी के पास झुकना ना पड़े, मैं किसी से भीख ना मांगूं। लेकिन इस हुकूमत ने क्या किया? इसने तो लोगों को रुला दिया, इसने तो सब कुछ बेच दिया। इसके पास बचा क्या है इस वक्त? दुनिया को दिखाने के लिए क्या बचा है इसको, इसके पास? अरे अगर ये दिन है, अगर ये दिन अच्छे दिन है यार, मुझे वो पीछे वाले दिन दे दो। मैं उन पीछे वाले दिनों में अच्छा हूँ, मुझे वो पीछे वाले दिन दे दो, मैं उसमें हूँ। अगर वो लौटा दो मुझे यार, ये दिन मुझे नहीं चाहिए। अगर ये अच्छे दिन है, अगर ये अच्छे दिनों में ये हालत है, तो वो बुरे दिन कहाँ कैसे होंगे? अगर ये अच्छे दिन है तो वो बुरे दिन कैसे होंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज़। इस टाइम मैं भदवा में हूं और मेरे साथ इस टाइम बात करने के लिए जुड़ चुके जनरल सेक्रेटरी पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, यूथ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इनके कुछ मेरे सामने कुछ मैं इनको सवाल पूछूंगा कि जो उधराना टू डंडी रोड है उसके बारे में इनका कुछ आज ये एडीसी साहब के पास गए थे, तो देखते हैं क्या इनको वहाँ से उन भरोसा मिला। तो देखते हैं सर क्या बताना चाहते हैं। सर आप आज एडीसी साहब के पास गए, तो क्या आप वहाँ से? शुक्रिया सुरेश साहब, आज हमारा वक्त जो एडीसी साहब से शुक्रिया सुनील साहब, आज जो हमारा वक्त एडीसी साहब से मुलाकात हुई हमारी, जो उधराना टू डंडी रोड हॉस्पिटल के साथ कनेक्ट है, तो उस पर बहुत देरी ना एक इशू चल रहा है। उसका ये मसला है कि वो रोड सारी कंप्लीट है, लेकिन उसके बीच में थोड़ा सा 300 मीटर का बीच में गैप है जो बना हुआ है, उसको खाली फिलअप करना है। तो हमने एक्सीएम साहब भद्रवा के साथ बहुत बार हमने मतलब उस पर उनसे बातचीत की, क्या उनके पास टाइम नहीं है, क्या नहीं है वक्त। तो उन्होंने कहा 2-3 बार कि नहीं हम आएँगे, 4 बार पूछा, 5 बार हम आएँगे, वहाँ लोगों के साथ बातचीत करके तो उस रास्ते को हम निकालते हैं। लेकिन हमें उनसे सिर्फ खाली आते थे, कहते थे आऊँगा, लेकिन बाद में आए नहीं। तो उसी वजह से फिर आज मैं और मेरे ब्लॉक प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सीएम साहब, हम एडीसी साहब से मिले। आपने उनसे बातचीत की, सर आप ऐसा कीजिए कि आप खुद वहाँ पे विज़िट करें, आप तहसीलदार साहब को ले लें साथ में, आप एक्सीएम साहब को भी ले लें साथ में, तो हम भी आ जाएंगे। तो फिर वहाँ पे देखेंगे कि उधर मसला क्या है। उस रोड से जो वो रोड है उसके जो 300 मीटर जो कम है टच होने से, आप उसके साथ टच जब होगा तो उससे बहुत सी कनेक्टिविटी जो है उस वहाँ से जाएगी और आपको कोई मुश्किलात नहीं आए। अभी जैसे आगे टूरिस्ट का मसला होता है, टूरिस्ट आएंगे तो वहाँ से जाएंगे, नीचे से रास्ता खुला रहेगा और उस रास्ते से कम 200 से 300 लोग ये घर हैं उसी रोड पे, ताकि उससे टच। और आपकी कोई इमरजेंसी होती है, कभी कोई बीमार होता है, पहले ही हमें हॉस्पिटल डंडी में पहुँचाने से बहुत मुश्किलात लोगों को आती है। गरीब लोग हैं, वो रात को कैसे जाएं। तो यहाँ से हमारे को एक थोड़ा सा साथ अमल तक ये शॉर्ट रास्ता है, ये हमें मुश्किल से 1 किलोमीटर बनता है भदरवा से। सर क्या मसला क्या है वहाँ पर लोगों को? क्या उस जो रास्ता था उसमें पेमेंट नहीं मिली कि क्या मसला? सर वहाँ पे मसला ये था कि गवर्नमेंट ने पहले इसका एक टेंडर निकाला हुआ था और उसमें रोड बनी हुई थी। अब बीच में कहीं वो स्टे लगा हुआ था, लेकिन वो इसका मतलब 20 साल स्टे चलेगा। ताकि लोगों से बातचीत करें
जाके उन लोगों को पूछे, अगर उनके कोई मुआवजे का मसला है तो उनको मुआवजा दे, तो वो रोड निकाले। तो कनेक्टिविटी करनी है, वरना अगर खाली बातें करनी हमने ये काम किया, हमने ये काम किया, ये काम मौजूदा हुकूमत का था। जो इस वक्त मौजूदा 7 साल 8 साल जिस हुकूमत की यहाँ पे हुए, 2014 से ये काम कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं जी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। अरे कौन से अच्छे दिन है यार? ये अच्छे दिन है कि लोग रो रहे हैं, लोग इन चीज़ों के रो कि तब से मतलब 10 साल या 15 साल से मतलब ये लोग रो रहे हैं एक मामूली से 300 मीटर के लिए। ये लोग मतलब कहाँ तक पहुँचे। आज देखो निज़ाम देखो ना इनका क्या है। अफसर को बोलते हो, अफसर को मतलब आने के लिए राज़ी नहीं है। ये कौन से तरीका है, ये कौन सा निज़ाम है आज? सर इसी में मेरा एक सवाल मेरा बन रहा है आपसे। तो मैं बताना चाहूँगा कि 14 साल अगर हमारे यहाँ पर बीजेपी रही, तो इसके बावजूद 70 साल हमारे यहाँ पर कांग्रेस भी रही, तो उस टाइम ये जो काम थे तो ये क्यों पेंडिंग थे? सर देखो 70 साल से अगर कांग्रेस ने किया, मानते हमने उसकी गलती है, वो नाकाम है, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा मोड़ नहीं आया जैसा आज हम देख रहे हैं। जो वक्त हम आज देख रहे हैं वैसा मोड़ उस दौरान में नहीं थे। उन्होंने कुछ काम किए, हमने बहुत अच्छे काम भी किए। आप सेंटर की बात ले लो, मनमोहन सिंह जी की दौर में कैसा मतलब दौर रहा, बहुत अच्छा, कौमी आपकी ठीक रही थी। किस मोड़ से उन्होंने ला के आपको खड़ा यहाँ पे किया। उसके बाद जब उनकी कुछ नाकामियाँ देखी तो लोगों ने एक विकल्प चुना, जो हमारे पास उस वक्त बीजेपी, खुल के वोट दिया। बोला वोट किसको देना जी? बीजेपी को वोट देना। अब जब लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, अरे वो उनसे मांगते क्या है? बीजेपी से मांगते क्या है? वो मौजूदा हुकूमत, उनसे कोई ये नहीं बोलते तुम मुझे 15 लाख दो। वो सबको पता था 15 लाख किसी को नहीं मिले, वो एक चॉकलेट था, वो एक जुमला था। वो 15 लाख उनसे नहीं मांग रहे थे। अरे वो गरीब लोग उनसे खाना मांगता है। वो कहता मुझे सिर्फ 3 टाइम का खाना मिले, मुझे मजदूरी मिले, मुझे किसी के पास झुकना ना पड़े, मैं किसी से भीख ना मांगूं। लेकिन इस हुकूमत ने क्या किया? इसने तो लोगों को रुला दिया, इसने तो सब कुछ बेच दिया। इसके पास बचा क्या है इस वक्त? दुनिया को दिखाने के लिए क्या बचा है इसको, इसके पास? अरे अगर ये दिन है, अगर ये दिन अच्छे दिन है यार, मुझे वो पीछे वाले दिन दे दो। मैं उन पीछे वाले दिनों में अच्छा हूँ, मुझे वो पीछे वाले दिन दे दो, मैं उसमें हूँ। अगर वो लौटा दो मुझे, यार ये दिन मुझे नहीं चाहिए। अगर ये अच्छे दिन है, अगर इन अच्छे दिनों में ये हालत है तो वो बुरे दिन कहाँ कैसे होंगे? अगर ये अच्छे दिन है तो वो बुरे दिन कैसे होंगे? आप देखो मतलब इस वक्त हर लोग रो रहा है। आज लोग बच्चे जो मतलब बीएसएफ की कोई भर्ती थी, कोई सीआरपी की भर्ती थी, उनको आज कुत्तों की तरह पीट रहे हैं जम्मू में। अरे कि उन्होंने कौन सा गुनाह किया यार? उन्होंने पढ़ा तो क्या गलत किया? उन्होंने फॉर्म भरा, उन्होंने गलत किया। आप तो बोल रहे हम एक साल में 5 लाख नौकरियां देंगे, हम जम्मू कश्मीर में 1 लाख नौकरियां देंगे। कहाँ है? आज लोगों को आप पीट के गाड़ियों में भर के मतलब ये थानों में ले जा रहे हो। अरे ये अच्छे दिन है, ये अच्छे दिन है कि आज आप गाड़ियों में भर के लड़कों को वो ला के अंदर को थाने के अंदर पीट रहे हो और उनको लेके जा रहे हो। अरे वो तुमसे कोई ये तो नहीं मांग रहे कि तुम ये दो यार, उन्होंने अपने फॉर्म भरे उनको दो। आपने जो मांगा था, आपने उनसे वादा किया था कि हम आपको नौकरियां देंगे। कहाँ है वो नौकरी? कहाँ, मुझे बताएं। सर एक मैं आपसे यहीं पे मेरा एक सवाल और भी बना है कि मैं ये बता दूं कि कल परसों PHC डेली वेजेस जो हैं उनका काफ़ी टाइम से यहाँ पर प्रोटेस्ट चला, तो सुनने में आया कि उसके 2 दिन के बाद कुछ एक्शन भी हुआ, तो 12,000 उन्होंने कुछ PWD के कुछ नुमाइंदे यहाँ पर लगवाए, पक्के किए। तो इसके बारे में कुछ ना कुछ आप मुझे बताएं सुरेश जी। 12,000 लड़कों से PHC वालों के जो डेली वेजर है उनके घर का खाना हो गया? खाना तो नहीं हुआ। नहीं, अगर उन्होंने, अच्छी बात है अगर तुम लोगों ने 12,000 डेली वेजरों को पक्का किया, अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट करते हैं उसको कि आपने किया थी। लेकिन उन 12,000 से 50,000 को भी देखो। जो PHC वाला बर्फ हो, शो लगा हो या सर्दी हो या गर्मी हो, उसने मतलब आपको पानी देना है। उसके जब हमें पानी नहीं होता हम उसके फ़ोन लगाते, भाई मुझे पानी नहीं है, मुझे पानी चाहिए। वो बेचारा भागता उसको देता। अरे कितने पे जाता? 4500 रुपये। अरे उसको 20 साल हो गए और रिटायर भी हो जाएगा उसी में कि उसको पक्का ही नहीं होगा। वो कब होगा पक्का? जब कब्र में जाएगा। उसके परिवार कहाँ जाएंगे? तो मेरी गवर्नमेंट से यही एक अपील है, मैं मनोज सिन्हा से भी अपील करता हूँ। सर आप देखिए, आप इन लोगों को
रेगुलाइज करे। इनकी बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। ये लोग बहुत काम करते हैं, वो सुबह 6 बजे से लेकर रात तक काम करते हैं। उनको रात को बोलो वो रात को काम करते हैं, वो दिन को बोलो दिन को काम। कम से कम इनके बारे में सोचिए। अगर मौजूदा आज अगर इन्होंने कल वोट लेना है तो कम से कम इन लोगों को आप पता करें। ये PHC वालों की बात नहीं है। आप PHC ले लो, आप उसके बाद म्यूनसिपलिटी के लोग ले लो, वो भी बीच में हड़ताल पे थे। उसके बाद आप PDD के लोग ले लो, जिन्होंने पिछली बार यहाँ का पूरा निज़ाम ही गुल कर दिया था, लेकिन मजबूर थे वो लोग। तो उनको देखो आप डिफरेंट इनके विभाग ले लो, जहाँ से मतलब वो डेली वो रो रहे हैं। कम से कम और उनको तो नहीं ले रहे हो आप, उनको तो रेगुलाइज करो। आप SPOs को देख लो, कब से वो काम कर रहे हैं, वो रेगुलाइज नहीं है। तो कम से कम गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर से हम यही अपील करते हैं कि आप जनाब आगे गृह मंत्री जी से और प्राइम मिनिस्टर आदरणीय मोदी साहब से भी ये बात करें, ताकि इन लोगों का कोई मसला हल हो। सर मेरा एक आपसे सवाल ये भी बन रहा है कि कई सालों से भदरवा की जो मांग है, भदरवा के लोग हैं डिस्ट्रिक्ट के लिए तरसे हैं, और डिस्ट्रिक्ट अगर यहाँ पर आए तो कितने यहाँ के लोगों को यहाँ से फ़ायदे मिलेंगे, और जो यहाँ की जनरेशन है बेकार इस टाइम घूम रही, तो कितने यहाँ से फ़ायदे उनको हो सकते हैं। तो आप थोड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमें बताएं। सर डिस्ट्रिक्ट का हमारी जो डिमांड है, हमारी PDP की पार्टी की तरफ से बहुत पहले डिमांड रही है कि हमें भदरवा को डिस्ट्रिक्ट चाहिए। तो आपको मैं एक खुशी की बात बताऊँ कि जब ये सब डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट नहीं थी तो मरहूम जनाब मुफ्ती सईद साहब ने यहाँ पे हमारे को ADC साहब दिया। तो उस टाइम से हमारा एक मुहिम चला था कि यहाँ हमें डिस्ट्रिक्ट मिलनी चाहिए। देखिए डिस्ट्रिक्ट से क्या फ़ायदा होते हैं। इस वक्त आपकी बेरोज़गार जो यहाँ की जनता है, जो लोग यूथ है, जो बच्चा है, तो उसको कहीं ना कहीं वहाँ पे कोई स्टॉल खोल लेता है, कोई दुकान का, किसी को जॉब लग जाता है, किसी दूसरे वो विभाग भी उतने आ जाते हैं। तो हमारी इस वक्त आबादी जो भदरवा की है तो वो मिनिमम 2 लाख से ऊपर है। अगर जाए कहें तो हम 2 लाख से ऊपर है। वोट ही हमारा इस वक्त 2 लाख के करीब है। जो भदरवा काउंसिल है इसका 2 लाख से ऊपर वोट है हमारी बात। इन्होंने तो क्या करना, इन्होंने तो हमें तहसीलें तक नहीं दी। जो हुकूमत इन्होंने तो बड़े ख्वाब हमें दिखाए, हम आपको डिस्ट्रिक्ट दे देंगे जी। अरे ये डिस्ट्रिक्ट तो कहाँ दी इन्होंने तो हमारी डिस्ट्रिक्ट को भी खिस कर दिया, इस भदरवा को भी खिस कर दिया, कहीं इसको इधर कर दिया, कहीं उधर कर दिया। तो हमारी डिमांड जो है तो डिस्ट्रिक्ट रहेगी, मरते दम तक रहेगी। हमारे खून का कतरा डिस्ट्रिक्ट मांगेगा और इसको लेके रहेंगे हम।